सोचे अगर आपको जापान का बिजनेस वीज़ा 6 दिन के अंदर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मिल जाए, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन फ़ी की। मुश्किल लग रहा है ना? मुझे भी लग रहा था जब तक मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि मैंने जापान का बिजनेस वीज़ा 6 दिन के अंदर बिना किसी एप्लीकेशन फ़ी की कैसे हासिल किया। पहले मैं सारे आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ जिनकी वजह से जापान का वीज़ा बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में आसान क्यों है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ कि जापान कितना खूबसूरत है और आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले उन पॉइंट्स की बात करते हैं जिनकी वजह से जापान का बिजनेस वीज़ा लेना इतना आसान क्यों है। पहला पॉइंट है ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सारी कंट्रीज़ का है, जिस तरह यूएस, कनाडा, सऊदी अरेबिया, तुर्की और शेंजन वीज़ा, जिनमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की एप्लीकेशन फ़ी एटलीस्ट $100 होती है। अनलाइक दोज़ कंट्रीज़, जापान का वीज़ा बिल्कुल आपको फ्री में मिलता है। उसकी एप्लीकेशन फ़ी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बिल्कुल ज़ीरो है। कुछ कंट्रीज़ के लिए बिल्कुल थोड़ी-सी चार्जेस है, जिस तरह मैं अपने चाइना और एक इंडियन कोलीग्स के साथ गया था, तो इंडियन के लिए 5 यूरोज़ है और चाइनीज़ पासपोर्ट होल्डर्स के लिए 18 यूरोज़ है। दूसरा पॉइंट, बहुत तेज़ प्रोसेसिंग टाइम। आपको कोई प्रायोरिटी एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट करें और आपको 6 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाएगा। जिस दिन मैंने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया, उसी दिन उन्होंने मुझे टोकन दिया कि आप नेक्स्ट वीक इसी दिन आ जाएँ और अपना पासपोर्ट कलेक्ट करें। तीसरा पॉइंट, जापान आपसे अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं माँगता। चौथा पॉइंट, आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी सिर्फ द ड्यूरेशन ऑफ स्टे तक होनी चाहिए। ज़्यादातर कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 6 महीने से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, बट जापान की वीज़ा के लिए आपका पासपोर्ट सिर्फ द ड्यूरेशन ऑफ स्टे के लिए वैलिड होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट ये है कि आपको कोई ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की ज़रूरत नहीं होती है अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। किसी भी एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट जर्नल जाए और वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के जापान के कॉन्सुलेट गया था, जो मिलान में है, और वहाँ मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। तो चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जिनकी बेस पे आप बिजनेस वीज़ा ले सकते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट तो आप ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप इस वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसको फिल करना बहुत ही सिंपल है। पहले सेक्शन में आप अपने क्रेडेंशियल्स लिखिए, जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, लाइक नाम, आप डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, आपका करंट रेजिडेंस एड्रेस। दूसरे सेक्शन में आप वो इन्फॉर्मेशन लिखिए जिस कंपनी को आप विजिट कर रहे हैं, या फिर आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन सारी आप लिखें और फिर अपना साइन करें। दैट्स इट। तीसरी, आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए। चौथी नंबर पे, आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, या जिस तरह मैं इटली में रह रहा हूँ तो मेरे पास जो इटली का रेजिडेंस कार्ड है वो मैंने सबमिट किया था। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आपको फ्लाइट बुक करने की एडवांस में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप सिर्फ ऑनलाइन एक फ्लाइट देखें जो कि उन डेट्स में आ रही है और उसको डाउनलोड करें, और वो आप उसका प्रिंट लेके आप सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट है, तो आप अपना जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो आप सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आप अपने कंपनी से या यूनिवर्सिटी से एक डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं जिसके ऊपर लिखा हो कि आप इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या इस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, और आपको अपनी कंपनी या यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल सपोर्ट करती है थ्रू आउट दिस जर्नी। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनविटेशन लेटर। जिस कंपनी को आप विजिट कर रहे हैं या फिर अगर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं, तो वहाँ से आपको एक इनविटेशन लेटर मिलता है जिसपे उस पर्सन की डिटेल्स लिखी होती है जो आपको इनवाइट कर रहे हैं, और फिर आप उसमें अपनी डिटेल ऐड कर सकते हैं। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है ट्रैवल इटिनररी, जिसपे आप सिंपल लिखते हैं कि मैं किस डे को ट्रैवल करूंगा और वहाँ पे जितने भी दिन है आपके, क्या क्या प्लान है आपके, लाइक आप कॉन्फ्रेंस पे अगर जा रहे हैं तो किस दिन से लेकर किस दिन तक कॉन्फ्रेंस है, और फिर वापसी की फ्लाइट है, और होटल की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि किस होटल में, या फिर अगर किसी के साथ रह रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लिखते हैं इसके ऊपर। ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए सिर्फ, बाकी कोई लेंथी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपको नहीं चाहिए। तो जब आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें तो आप किसी भी एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट, जापान के कॉन्सुलेट जाएं और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें। एक और बात मुझे याद आ गई है कि जापान की वीज़ा के लिए आपको कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह बाकी कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, यूएस, कनाडा, आपको एक बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें एक सर्टेन अमाउंट आप मेंटेन करते हैं 1 साल के लिए या फिर
कुछ महीनों के लिए जापान की वीज़ा के लिए आपको कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को समराइज़ करूँ कि जापान का बिज़नेस वीज़ा लेना पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इतना आसान है। पहली बात तो ऑब्वियसली आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी होती। बहुत ही कम टाइम में लाइक 6 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई प्रायोरिटी एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती और ना कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ता है। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसकी वज़ह से जापान का वीज़ा अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप आसानी से लगवा सकते हैं। ऑब्वियसली कोई भी प्रोसेस परफेक्ट नहीं होता। कुछ चैलेंजेस हैं जो कि मैं आपको मेंशन कर लेता हूँ ताकि आप ज़रूर कंसिडर करें बिफोर अप्लाइंग फॉर जापानीज़ बिज़नेस वीज़ा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपके पास इन्विटेशन लेटर ज़रूर होना चाहिए, उसके बिना आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपका एक पर्पस होना चाहिए जाने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जापान का वीज़ा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको मिलता है। लाइक मैं कॉन्फ्रेंस पे जा रहा था जो कि 5 दिन का था, तो मुझे सिर्फ़ 15 दिन का वीज़ा मिला था। तीसरा पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत तो नहीं होती, बट आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन नहीं जमा करा सकते, आपको फिज़िकली जाना होता है। यू हैव टू गो देयर फिज़िकली। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो आप भी जापान का वीज़ा अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बिज़नेस वीज़ा लगवा सकते हैं, वो भी सिर्फ़ 6 दिन के अंदर बिना किसी एप्लीकेशन फ़ी की, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या फिर डॉक्यूमेंट्स में हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझसे मेरे ईमेल के थ्रू राब्ता कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।